बढ़ते हैं जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां कलयुगी मौसियों की काली कारतूत। चलिए आपको डूंगरपुर ले चलते हैं, जहां सीएम भजन लाल शर्मा मौजूद हैं, कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पर उस समुदाय के बीच उपस्थित हूं जिसने सदियों से प्रकृति, संस्कृति, साहस और सत्य के मार्ग को जीवंत रखा है। राजस्थान की आत्मा में यदि कोई सबसे प्रखर, सबसे जीवंत धारा है तो वह आप हैं। सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। आज आपका इतिहास संघर्ष का है, परंतु उससे भी बड़ा गौरव का इतिहास है। आपने जल, जंगल, जमीन के साथ संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है। आपने अपने त्योहारों, गीतों और परंपराओं से राजस्थान की पहचान को और समृद्ध किया है। आपके नृत्य में सिर्फ ताल नहीं, पीढ़ियों की कहानी बसती है। आपके गीतों में केवल स्वर नहीं, धरती की आत्मा बोलती है। आपके त्योहारों में सिर्फ रंग नहीं, आदिवासी गौरव की चमक बसती है। सरकार इन परंपराओं को सिर्फ सजेगी नहीं, बल्कि दुनिया के सामने गर्व से पेश करेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ हमें विरासत भी सजो के रखना है। आपने जिस विरासत को सजोए रखे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। अब तो सरकार आप में ही बसती है। हमेशा सरकार आदिवासी के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। आपका संघर्ष हमारा संघर्ष है, आपकी खुशियां हमारी खुशियां हैं। और मैं आपके बीच खड़ा होकर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। राजस्थान की पूरी सरकार आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। मित्रों, यह वर्ष केवल भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का नहीं है, बल्कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूर्ण होने का है। यह वर्ष ऐसा है, आप देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। वंदे मातरम जो गीत हमारा है, उसकी भी 150वीं जयंती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना सिर्फ गीत नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रभक्ति की आत्मा है। यह गीत था जिसने स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक सेनानी के हृदय में जोश और आस्था की ज्वाला प्रज्वलित की। धरती आबा बिरसा मुंडा से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक सभी ने इस भावना से शक्ति पाई और भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को सर्वस्व समर्पित किया। भाइयों बहनों, जब हम देश की आजादी और एकता की बात करते हैं तो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करना भी उतना ही आवश्यक है। सरदार पटेल जी ने जिस दूरदृष्टि से, अदम्य साहस से देश की 562 रियासतों को एकीकरण कर देश की एकता और अखंडता बनाने का काम किया। उनके नेतृत्व में भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी एक राष्ट्र बना है। उनकी वही एकता की भावना आज धरती आबा बिरसा मुंडा जी के आदिवासी स्वाभिमान के संदेश से जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सशक्त बनाती है। साथियों, 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलुहाती गांव में जन्मे भगवान बिरसा मुंडा जी ने अल्प आयु में ही अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया। सामाजिक असमानता और अंग्रेजों की हुकूमत के अत्याचार ने उनके अंतर्मन को विद्रोह से भर दिया। केवल 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां कलयुगी मौसियों की